सो हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी बच्चों को। चलो जल्दी से बता दो सबको मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन क्लियर है, दोनों काम अच्छे से हो रहे हैं। जल्दी यस यस। हाँ जी बेटा, अच्छा क्लियर है। तो बेटा जैसे सबको पता है हम क्या पढ़ रहे हैं, हम आपकी मैथ्स की बुक का 13 चैप्टर पढ़ रहे हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। गुड है ना? इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा। इसमें हमने ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है। हम आपकी बुक का एक्सरसाइज 13.3 कर रहे थे। हमने इसके 4 क्वेश्चन तक कर लिया है ना? इसमें हमने इस पृष्ठीय क्षेत्रफल देख रहे थे। किसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बेटा? शंकु का पढ़ रहे थे, है ना? शंकु की आकृति होती है, शंकु की आकृति कुछ इस तरीके की, जो एक तंबू की भी आकृति होती है, एक कैप की भी आकृति होती है, जो बर्थडे कैप होती है उसकी भी आकृति होती है। यहाँ पर हमने 2 चीजें सीखी हैं, एक होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और एक होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है? और शंकु की आकृति है, यहाँ पर एक चीज और जुड़ जाती है, वो क्या है बेटा? कि यहाँ पर ऊंचाई के साथ साथ एक तिर्यक ऊंचाई भी होती है ना, जिसे हम एल कहते हैं। ठीक है? तो एक आर, एल और एच, यहां से हम कई बार आपको क्या होगा कि जो ये तिर्यक ऊंचाई होती है ये आपको नहीं दी गई होती है। क्या होता है? ये नहीं दी गई होती है, ये आपको निकालनी पड़ती है। ठीक है? इसके लिए आप क्या यूज करते हो? पाइथागोरस प्रमेय का। क्यों? क्योंकि एक 90 डिग्री का कोण बनाता है, ये एल है ना, और ये आर है, ये एच होता है। तो अगर तीनों में से एक भी चीज आपको नहीं दी गई है तो आप उसे आराम से निकाल सकते हो बाय यूजिंग अ पाइथागोरस थ्योरम। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। तो एल बराबर क्या लगाते हैं हम? एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर। यहां से हम लगा सकते हैं फार्मूला और एच तिर्यक ऊंचाई निकाल सकते हैं। अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मैंने आपको बताया था क्या होता है बच्चों? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका होता है कि जो मान लीजिए हमने कैप जो है, ये तंबू है कि जो कैप है इस शेप की, शंकु के आकार की, इसको पहन लिया है, तो उसके बाद जो ये सराउंडिंग दिखती है हमें, इसे हम बोलते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना? ये सारा सरफेस, डिजाइन वाला जो सरफेस हमें दिखता है पहनने के बाद, इसे हम कहते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और ये होता है पाई आर एल। एल हमें अभी देखा है तिर्यक ऊंचाई। ठीक है? फिर दूसरा आता है आपका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बच्चा क्या होता है? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है कि आप इसको तो ले ही रहे हो, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को, नीचे से जो सर्कल है अगर मैं उसे भी बंद कर दूं, एक बंद आकृति ले लूं, यानी कि इसे भी मैं ले लूं, है ना, तो हम इसे क्या कहेंगे? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो मुझे पता है इसका पाई आर एल होता है, और ये एक सर्कल है, सर्कल का सबको पता है क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो फार्मूला क्या बन जाता है? पाई आर एल प्लस में पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर कॉमन हो गया, एल प्लस आर आपका आंसर हो गया, है ना? फॉर्मूला हो गया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का। ये हमने पिछली क्लास में भी बहुत डिटेल में पढ़ा था, बट क्योंकि हम इसी पे बेस्ड क्वेश्चन अभी कर रहे हैं एक्सरसाइज 13.3 के, इसलिए हमने थोड़ा सा रिवाइज कर लिया कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, और सेम कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। जल्दी बताइए, किसी को कोई डाउट है इसमें? क्लियर है सभी को? यस और नो? चैट सेक्शन में सभी बताओ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। वेरी गुड। सो हम आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये 5th नंबर क्वेश्चन। ये क्या कहता है? कहता है 8 मीटर ऊंचाई और आधार की त्रिज्या 6 मीटर वाले एक शंकु के आकार का तंबू बनाने में 3 मीटर चौड़े त्रिपाल की कितनी लंबाई लगेगी? मानकर चलिए कि इसकी सिलाई और कटाई में 20 सेंटीमीटर त्रिपाल अतिरिक्त लगेगा। ठीक है? तो मतलब समझो, वो कहता है ठीक है, कहता है कि एक आपको क्या करना है, एक आपको ऐसा तंबू बनाना है, ठीक है, शंकु के आकार का तंबू बनाना है,
और वो जिस कपड़े से बना हुआ है वो कुछ इस तरीके का एक कपड़ा है, ठीक है, जिसकी चौड़ाई आपको बेटा दी हुई है कितनी है, 3 मीटर, ठीक है। लंबाई वो आपसे पूछ रहा है कि आप बताओ लंबाई कितनी होगी, ठीक है। तो मैं अगर एक बात बताऊं, मुझे क्योंकि इसी 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 कपड़े से ये तंबू बना है, तो अगर मैं तंबू का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लूं तो वह इस कपड़े के क्षेत्रफल के बराबर होगा या नहीं, क्योंकि इसी कपड़े से तो बनाया है ना। और ये कपड़ा कौन सा है, आयत है, तो आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई मुझे एल पता है और चौड़ाई मुझे 3 दी हुई है, ठीक है। इसका तो क्षेत्रफल यही होगा, लंबाई गुना चौड़ाई, और इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे, ठीक है। फिर मैं इन दोनों को बराबर रख दूंगी, क्योंकि इसका क्षेत्रफल और इसका एरिया बराबर है, तो मैं दोनों को बराबर रख दूंगी और एल निकाल लूंगी, ठीक है। क्लियर हुआ क्वेश्चन, क्योंकि इस कपड़े से ही तो तंबू बनाया है। चलो बहुत अच्छी बात है, अगर क्लियर कर दो। उसने ये बोला है बेटा, एक कपड़ा है, ठीक है। कपड़ा आपने सभी ने देखा है, कोई कपड़ा आप देखोगे तो चकोर की शेप में या फिर आयत की शेप में ही होता है, लंबाई होगी उसकी, कुछ चौड़ाई होगी। उस कपड़े से आपको एक त्रिपाल, उस कपड़े से क्या बनाया गया है, एक शंकु के आकार का तंबू गाड़ा है। तंबू देखा है ना, रास्तों में बहुत लोगों ने लगा रखा होता है ना, तो वैसा एक तंबू लगाया हुआ है। तो अगर मैं ये बोलूं कि इसी कपड़े से बनाया, तो इस कपड़े का क्षेत्रफल और तंबू का क्षेत्रफल बराबर ही तो होगा, क्योंकि इसी कपड़े से बनाया है, ठीक है। तो अब वो उससे पूछ रहा है इस कपड़े की चौड़ाई आप बताओ, अगर लंबाई आप बताओ, अगर चौड़ाई जो है वो 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपको दिया क्या हुआ है, इस शंकु की त्रिज्या दी हुई है 6 मीटर, ऊंचाई दी हुई है 8 मीटर, और एल आपको यहाँ नहीं दिया हुआ है। तो पहले हमें एल निकालना पड़ेगा, क्योंकि मुझे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे दिया क्या गया है, उस पोर्शन को लिखते हैं। तो मैं लिखती हूँ दिया है शंकु की ऊंचाई 8 मीटर, त्रिज्या 6 मीटर, एल हमें निकालनी है। तो एल मैं निकाल सकती हूँ कैसे, एल बराबर में वर्गमूल एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर। एच कितना है 10 है, एच कितना है 8 है, ठीक है। आर कितना है 6 है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 64 प्लस में 36, यहाँ से मेरे पास आया 100। तो 100 किसका वर्गमूल क्या होता है, किसका होता है वर्गमूल 100, 10 का। 10 मीटर, यस 10 मीटर मेरे पास क्या आ गई, तिर्यक ऊंचाई आ गई, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर मैं टेंट की बात करूं, इस टेंट का, तंबू का क्षेत्रफल कितना होगा, पाई आर एल, तो 22/7, आर कितना था बेटा 6 था, एल अभी हमने 10 निकाला, तो इन दोनों को गुना करेंगे तो अच्छा। अब क्वेश्चन में मैंने यहाँ पर एक गलत कर दिया, क्योंकि उसने क्वेश्चन में बोला है कि आप पाई की वैल्यू 3.14 रखोगे, तो मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, इसकी वैल्यू 3.14 रखती हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास ये आ गया 6 गुना में 10, 10 से 0 से एक 0 कट गई। अब 314 को 6 से गुना कर दो, ठीक है। 314 को 6 से गुना करेंगे आएगा 1884 बटे में 10, तो ये हो गया 188.4 मीटर स्क्वायर। इतना बताओ सभी को समझ आया है या नहीं, रिपीट कर दो। क्या रिपीट करूं बेटा, क्या नहीं समझ में आया, हम यहाँ से आपने वर्गमूल किया है ना यहाँ से। अच्छा देखो, वर्गमूल से आपको ये तो समझ आ गया, मैंने वर्गमूल क्या किया, मेरे को एल नहीं पता था बेटा, तो हमने क्या पाइथागोरस प्रमेय लगाई, है ना। प्रमेय लगाई, मैंने आपको बताया है कि जब भी आपके पास तिर्यक ऊंचाई ना दी गई हो तो हम कैसे निकाल सकते हैं। अगर मेरे पास ऊंचाई दी गई है, त्रिज्या दी गई है, मैंने क्या किया, वर्गमूल लिखा,
h स्क्वायर प्लस में r स्क्वायर, ठीक है। h कितना था 8 था, r कितना था 6 था, तो 8 का स्क्वायर 64 हुआ और 6 का स्क्वायर 36 हुआ। इन दोनों को जोड़ दिया, कितना हो गया 100 हो गया। तो यहाँ से मेरे पास कितना आया 10 आया, 10 मीटर, ठीक है। तो एल हमारे पास कितना आ गया बेटा 10 मीटर आ गया, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब यस मैम। हाँ, तो अब तंबू का क्षेत्रफल, अब तंबू का क्षेत्रफल कितना, यानी कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना। यार मुझे ये निकालना है कि जो त्रिपाल से बना है ना, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा पाई आर एल, ठीक है। पाई की वैल्यू मैंने को क्वेश्चन में दी है कि आप 3.14 लिखो, मैंने 3.14 रखी, आर की वैल्यू 6 रखी और एल 10 रखा, ठीक है। अब मैंने क्या किया, दशमलव हटा दिया, नीचे 100 गुना में 10, एक जीरो से एक जीरो कट गई, तो यहाँ से मेरे पास कितना आया 314। 314 को आप 6 से गुना करोगे कितना आएगा ये, ठीक है। बटे में 10 है तो दशमलव लगा दिया, तो यहाँ से मेरे पास ये आ गया क्षेत्रफल, ठीक है। अब इसका क्षेत्रफल बेटा इस कपड़े के क्षेत्रफल के बराबर होगा। यस, जो ये आयत का क्षेत्रफल है, क्योंकि इस आयत के क्षेत्रफल से कपड़े से ही बनाया है मैंने ये तंबू। यस और नो, जल्दी बताओ। ठीक है। अब ये जो कपड़ा है जिससे बनाया गया तिरपाल जो है ना, इसमें एक चीज और बोली है कि कुछ ना वेस्टेज भी हुई है। मतलब जब लंबाई की बात कर रहे हैं हम, तो उसने बोला 20 सेंटीमीटर का तिरपाल अतिरिक्त रगा है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इस एल में से वो 20 सेंटीमीटर को घटा दिया, ठीक है। इस कपड़े में से जिसकी चौड़ाई 3 थी, लंबाई हमने एल ली थी, उसमें उसने बोला है कि 20 सेंटीमीटर ना अतिरिक्त एक्स्ट्रा लगा है कपड़ा। तो मैंने क्या किया, क्योंकि उसमें सिलाई जड़ाई में भी गया है, तो मैंने इसको दशमलव में बदला 0.2 मीटर, और इसको मैंने एल में से माइनस कर दिया ताकि मुझे एग्जैक्ट अपनी एल लंबाई मिल सके। अब क्योंकि कपड़ा क्या है बेटा आयत की शेप है, तो आपको पता है आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, यही होता है ना। तो मैं क्या लिखूंगी क्या लिखूंगी, त्रिपाल का क्षेत्रफल बराबर में एल माइनस 0.2 गुना में 3, लंबाई गुना चौड़ाई, एल इंटू 3, पर एल में से हमने जो एक्स्ट्रा लग रहा था वो भी घटा दिया, ठीक है। तो यहां से बेटा मेरे पास आया त्रिपाल का क्षेत्रफल और तंबू का क्षेत्रफल बराबर ही है, क्योंकि उस त्रिपाल से ही बना हुआ है वो, बराबर में तंबू का क्षेत्रफल, ठीक है। तो यहां से मैं वैल्यू रख देती हूँ, एल माइनस 0.2 गुना में 3, और कितना आया था हमारे पास आया था ये आंसर, यही आया था ना 188.4 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, 3 को मैं इधर ले जाती हूँ, तो ये हो जाएगा एल माइनस 0.2, सो 4/3, और मैंने दशमलव हटा दिया तो नीचे 10 भी आ गया। अब 3 से ये भाग हो जाएगा क्या, चेक करो, ये 3 से भाग होगा क्या, 1884 करके देखो भाग हो रहा है क्या 3 से, क्या देगा 6 पे जाएगा, फिर 8 आ गया, 2 पे जाएगा, फिर 8 आ गया, ठीक है। 628/10, तो यहां से मेरे पास आया 62.8। अब मेरे पास क्या है बेटा 8 माइनस 0.2 बराबर में 62.8। अब ये इधर माइनस में है, इस साइड जाके क्या हो जाएगा, हमने पढ़ा हुआ है, इस साइड जाके क्या हो जाएगा प्लस प्लस। यस, तो मैंने यहाँ प्लस कर दिया, तो एल आ गया बेटा 63 मीटर, ठीक है। चलो चेक करो पूरा क्वेश्चन और मुझे बताओ सभी को समझ आया है या किसी को इस क्वेश्चन में डाउट है। देखो सिंपल सा बेटा, 1 मिनट पहले सुन लो पहले। इस क्वेश्चन के अंदर आपको ये दिया हुआ था कि एक कपड़ा है, आपको सबने देखा है कोई भी कपड़ा आप लेने जाते हो चको ऐसा ही होता है, कुछ लंबाई होती है कुछ ऊंचाई होती है, ठीक है। तो उसने बोला एक कपड़ा लिया है, जिस कपड़े से आपने क्या बनाया है, तंबू बनाया है। अब आपको ये पता है तंबू का क्षेत्रफल और कपड़े का क्षेत्रफल बराबर ही होगा, क्योंकि वो दोनों एक ही से बने हैं।
ठीक है, उस कपड़े से क्षेत्रफल। अब कपड़े का क्षेत्रफल अगर मैं पूछूं तो क्या होगा, आपको पता है लंबाई गुना चौड़ाई, क्योंकि आयत है लंबाई गुना चौड़ाई। तो मैंने चौड़ाई दी हुई थी 3 सेंटीमीटर, मैंने 3 गुना 3 लिख दिया। और शंकु का क्षेत्रफल क्या है आपको पता है, पाई आर एल। तो ये दोनों बराबर हो गए, तो मैंने पहले तंबू का क्षेत्रफल निकाल लिया, ठीक है। उसके बाद उसको बराबर करके मैंने त्रिपाल के क्षेत्रफल के रख दिया। लेकिन उसमें चीज और बोली हुई थी कि ना कटाई छटाई में 20 सेंटीमीटर खराब भी हुआ है, तो उसने इसीलिए एल में से वो 20 को माइनस कर दिया, लेकिन वो 20 सेंटीमीटर में था, हमें तो सब मीटर में चाहिए, तो मैंने उसको 0.2 मीटर लिख दिया, इसलिए 0.2 को एल में से माइनस किया, ठीक है। तो हमारा हो गया लंबाई गुना चौड़ाई, एल माइनस 0.2 गुना में 3 बराबर में जो हमारा शंकु का क्षेत्रफल था वो रख दिया, बस उसको सॉल्व कर दिया। अब देखो और बताओ कहां पर प्रॉब्लम आई है। हाँ जी, अब बताइए। क्लियर हुआ है या डाउट है बेटा? डाउट है पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैम ये ब्लैक से स्टार्ट किया है ना आपने, यहाँ से बार दोबारा बता दो। यहाँ पर बेटा मैंने क्या किया, किसी भी आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। यहाँ लंबाई कितनी थी, एल माइनस 0.2 गुना में 3, ठीक है। बराबर में मैंने क्या रखा, शंकु का क्षेत्रफल, क्योंकि तंबू का क्षेत्रफल बराबर था, दोनों को बराबर रख दिया। 3 को मैंने भाग कर दिया, ठीक है। यहाँ पर नीचे ले गई मैं, दशमलव हटाया तो गुना में 10 हो गया, ठीक है। अब ये 3 से भाग हो जाएगा, यस 328 628 देगा। भाग में 10 है तो भाग ये हटाया 62.8 आ गया। अब ये भी दशमलव में, ये भी दशमलव में, घट भी सकता है जुड़ भी सकता है, क्योंकि इधर ये माइनस में इधर जाके प्लस में हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ लो, 63 आएगा बेटा, देख लो 0 1 3 63 मीटर। यूनिट लगाना बच्चों मत भूलना, मार्क्स कट जाएंगे, अच्छा खासा क्वेश्चन करने के बाद भी मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़े या डाउट है किसी को? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये, यस। ये क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 है। वो कहता है एक शंकु के आधार का एक गुंबज की तिर्यक ऊंचाई और आधार व्यास में क्रमश 25 सेंटीमीटर और 14 मीटर है, सॉरी 25 मीटर और 14 मीटर है। इसकी वक्र पृष्ठ पर 210 प्रति 100 रुपए मीटर स्क्वायर की दर से सफेदी कराने का वह ज्ञात कीजिए। सभी ने मंदिर देखे हैं, है ना, वहां पर देखा ऐसे कुछ ऊपर ऐसे पता लगता है, तभी हम पे पता लगता है कि ये मंदिर है ना। मोस्टली ये शेप बनी ही होती है शंकु के आकार की। तो बस ऐसा ही एक गुंबज बना हुआ है जिसको आप लोगों को ना कलर कराना है, ठीक है, यानी कि इसको कलर कराना है। तो बताओ यहाँ पर मैं क्या लूंगी, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल? वक्र। यस, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लेंगे बेटा, क्योंकि गुंबद तो कहीं ना कहीं अटैच्ड होगा, है ना, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा। अब इसकी तिर्यक ऊंचाई दी हुई है आपको 25 मीटर, ठीक है, देख लो लिखा है तिर्यक ऊंचाई। और रेडियस आपको दी हुई है, त्रिज्या आपको दी हुई है बेटा, त्रिज्या नहीं दी हुई, व्यास दिया हुआ है, यानी कि पूरा दिया हुआ है 14 मीटर। तो आधा कितना हो जाएगा, 7 मीटर, यानी कि त्रिज्या हो जाएगी 7 मीटर, ठीक है। अभी हम लिख लेते हैं पहले दिया है, ठीक है। शंकु के आधार मैम करके दिखाना की एक गुंबज, हाँ जी बेटा करो, मैं तो लिख ही रही हूँ, आप करोगे इसको, इसमें तो कुछ है ही नहीं। आप लोग वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो, एल मैंने दे रही हूँ, आधार के गुंबज की तिर्यक ऊंचाई 25 मीटर है ना, और आर आपको 7 मीटर दी हुई है।
तो आप वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल के मुझे बता दो क्या आएगा। मैम वक्र दिखाना है। क्षेत्रफल, हाँ जी बेटा नोटबुक दिखा दीजिएगा, वरना तो आप चैट में आंसर लिखोगे, सभी बच्चे बस आंसर कॉपी कर देंगे। अपनी नोटबुक दिखा दो, बस पाई आर एल लिखना है, पाई आर एच दिखाना है मुझे। मतलब आपको ये नहीं कि पूरा निकालना है, अभी अभी सिर्फ इतना निकाल के मुझे बताओ कितना आएगा। मोहित की आईडी से वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। साहिल की आईडी से, दिनेश कुमार की आईडी से वेरी। बेटा अभी निकाला है ना, या फिर अपनी स्कूल की कॉपियां तो नहीं दिखा रहे? मैम अभी निकाला है। हाँ नहीं बेटा, देखो आप ही का फायदा है इसलिए मैं पूछ रही हूँ, कई बच्चे करते हैं ये काम। ठीक है, 7 से देखो 7 घटा दिया, 22 की गुना मैं 25 से करूंगी, कितना आएगा 22 की 25 से गुना करेंगे तो? कितना आया था 22 की 25 से गुना करोगे तो बच्चा? अभी तो सबने दिखाया, बताओ। 550। 550 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब मुझे ये पता लग गया, मेरे पास इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 550 मीटर स्क्वायर आया। अब उसने ये बोला है सफेदी कराने के लिए ना 100 रुपए मीटर, 100 मीटर स्क्वायर की दर से 210 रुपए। अब उसने ये बताया है कि 100 मीटर स्क्वायर को सफेदी कराने की लागत 210 रुपए है। अब हम मोस्टली बेटा जब भी आप क्वेश्चन देखोगे, हम 1 मीटर स्क्वायर या 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का अमाउंट देखते हैं और उसके बाद जो हमारा क्षेत्रफल आता है उससे गुना कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर तो 100 मीटर स्क्वायर है, राइट। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे 1 मीटर स्क्वायर का हम निकालेंगे, ठीक है। 1 मीटर स्क्वायर को सफेदी कराने का कितना हो जाएगा? दिनेश की आईडी से वेरी गुड बेटा, वो हो जाएगा 210 बटे में 100 रुपए, है ना। एक का हमें 100 का पता है, 210 है तो एक का कितना हो जाएगा, उसको डिवाइड बाय 100 कर देंगे, ठीक है। अब हम अपना निकाल लेंगे, 550 मीटर स्क्वायर को सफेदी कराने की लागत 210 बटे में 100 गुना में 550, एक जीरो से एक जीरो, इस जीरो से एक जीरो, ठीक है। 21 की गुना 55 से कर दो, कितना आएगा? 21 की गुना 55 से करो बच्चा, कितना आएगा? 5 दूनी 10, 105, यस 1155। यस रुपए। चेक करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, चेक करो और बताओ समझ आया है या डाउट है। चेक कीजिए, वेरी गुड। जितने बच्चों ने मुझे नोटबुक दिखाई है वेल डन, और जो अभी कर रहे हैं कर लीजिए, और किसी को डाउट है बेटा तो भी बता दो, कोई दिक्कत नहीं है, हम दोबारा डिस्कस कर लेंगे। मोहित सिंह की आईडी से वेरी गुड, रचना शर्मा की आईडी से वेरी गुड बच्चे। सॉरी। साहिल कुमार की आईडी से वेरी गुड बेटा, साहिल शर्मा की आईडी से सॉरी, वेरी गुड। चलो आगे बढ़े फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये 7। वो कहता है जोकर की टोपी एक शंकु के आकार की है। सबने देखी है जोकर की टोपी कैसी होती है ना? एक जोकर की टोपी है कुछ इस तरह की, शंकु के आकार की है, ठीक है। अब उसने उसकी तिर्यक ऊंचाई दी हुई है, त्रिज्या दी हुई है 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई दी हुई है 24 सेंटीमीटर, ठीक है। और आपको एल तो पता नहीं है, पहले तो हमें एल निकालना पड़ेगा, यानी कि तिर्यक ऊंचाई। अब वो ये पूछ रहा है इस प्रकार की 10 टोपियां बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है।
मतलब 10 टोपियों को बनाने के लिए कितना गत्ता लगेगा। तो मैं क्या करूंगी बेटा, पहले एक का निकाल लूंगी, है ना, एक टोपी को बनाने के लिए कितना गत्ता लगेगा, और उसके बाद उसको 10 से गुना कर दूंगी। वेरी सिंपल, है ना। तो बट यहाँ पर हमें बेटा ध्यान क्या रखना है कि त्रिज्या नहीं, तिर्यक ऊंचाई नहीं दी हुई है, तो पहले हम तिर्यक ऊंचाई निकालेंगे। ठीक है, तो टोपी की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, और एल आपको पहले निकालना पड़ेगा, तिर्यक ऊंचाई। तो आप क्या यूज करोगे, सेम वही पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम। एल बराबर में वर्गमूल एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर। वेरी गुड। ठीक है, आर कितना, एच कितना है बेटा 24 है, दिनेश की आईडी से, वेरी गुड बेटा। आर कितना है 7 है, कितना आएगा हमारे पास 24 का स्क्वायर 576 प्लस में सत्तू सत्तू 49, तो यहां से आएगा मेरे पास 626। 626 किसका वर्गमूल होता है बच्चा, याद कर लो वरना दिक्कत होगी। 626 का वर्ग किसका वर्गमूल होता है, 25 का। 25 का, 25 सेंटीमीटर। बच्चे मैं सभी को बोल रही हूँ कि आप 1 से 20 तक के वर्ग और वर्गमूल याद कर लो, ये आपके बहुत काम आएंगे, वरना आप एल यानी कि तिर्यक ऊंचाई निकालने में स्टक्ड हो जाओगे। ठीक है, ठीक है। सो आगे अब मैं क्या करती हूँ, मैं निकालती हूँ टोपी का क्षेत्रफल, यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है बच्चा, क्या होगा पाई आर एल, रख देते हैं वैल्यू। पाई कितनी रखेंगे 22/7, आर हमारा 7 है, एल हमने 25 निकाला, 7 को 7 से कटा, 22 को 25 से गुना करेंगे कितना आएगा, 22 को 25 से गुना करेंगे कितना आएगा 550। 550। हाँ जी 550। ठीक है बेटा, हाँ जी मोहित सिंह के आईडी से, यस बेटा। और आपके दिक्कत हो तो वीडियो देख लीजिएगा, कोई डाउट हो फिर मुझे बता दीजिएगा, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। 550 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। मैम अटेंडेंस लग जाएगी। हाँ जी बेटा लग जाएगी। ठीक है, आप रेगुलर रहते हो, हाफ ले ली है, बिल्कुल लग जाएगी, बट आगे के लिए ध्यान रखो। साहिल के आईडी से, वेरी गुड बेटा। अब उसने कितने पूछे हैं 10 टोपियों का, तो 10 टोपियों के लिए गत्ते की आवश्यकता कितनी होगी, हम क्या करेंगे, हमें एक का पता है 10 से गुणा कर देंगे, तो 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर होगी। चेक करो और मुझे बताओ किसी को इसमें डाउट। बहुत इजी क्वेश्चन था, टोपियां बनानी थी, टोपियों को गत्ते से बनाया गया है, हमने एक का निकाल लिया एरिया, पर उस एरिया को निकालने के लिए हमें बेटा तिर्यक ऊंचाई पता होनी चाहिए थी, जो हमें नहीं पता थी। तो हमने पहले तिर्यक ऊंचाई निकाली और उसके बाद बेटा 10 टोपियों का निकाला क्षेत्रफल। क्लियर है या किसी को डाउट है बच्चा? बेटा ऑनेस्टी से बता दो, कोई डाउट भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि देखो क्लियर होते जाएंगे क्वेश्चंस तो ही करने का मजा है ना, फायदा है आप लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट है आपका 8th नंबर क्वेश्चन। ए क्या कहता है, कहता है किसी बस को पुराने गत्ते से पुराने गत्ते से बने 50 खोखले शंकुओं द्वारा सड़क से अलग किया गया है।
सभी ने देखा है, आप जब रास्ते में जाते हो तो यहाँ पर कई कंस्ट्रक्शन चल रही होती है या कुछ काम हो रहा होता है, तो वो तिकोने तिकोने से ऑरेंज कलर के लगा देते हैं ना कि यहाँ पर कार्य प्रगति पर है ऐसे करके। वैसे ही उसी शंकु के आकार के आपके एक बस स्टॉप के वहां पर 50 ऐसे लगे हुए हैं, ठीक है। वो कहता है इनका व्यास जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर, तो आधा कितना हो जाएगा बेटा, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। ऊंचाई दी हुई है 1 मीटर, ठीक है। अब वो कहता है इस शंकु की बाहरी पृष्ठ को पेंट कराना है, ठीक है। तो पेंट की दर 12 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर है, तो इनको पेंट कराने के लिए कितनी लागत लगेगी। देखो अब इसको पेंट कराना है तो मैं ऊपर से यहीं से पेंट करूंगी, यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लूंगी, राइट। अब ऐसे 50 को पेंट कराना है, मुझे बताना है कितने रुपए लगेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक का निकाल लेंगे क्षेत्रफल, 50 से उस क्षेत्रफल को गुना कर देंगे और उसके बाद 1 मीटर स्क्वायर के 12 रुपए है, तो जितना आएगा उससे गुना कर देंगे। यही करेंगे ना। सबसे पहले हमें एक का तो पता होना चाहिए क्षेत्रफल कितना आएगा, तो मैं वही करूंगी। सबसे पहले बेटा हम करेंगे, दिया गया है शंकुओं की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, ठीक है, और ऊंचाई दी हुई है 1 मीटर। तो मैं क्या करूंगी, त्रिज्या को भी मीटर में बदल लेती हूँ। तो कितना हो जाएगा अगर मैं इसे मीटर में बदलूंगी, तो 0.2 मीटर, है ना। तो बेटा एक ही यूनिट रखते हैं, सब मीटर में चीजें चल रही हैं, तो हम मीटर में ही बदल लेंगे त्रिज्या को भी, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पर बेटा हमें तिर्यक ऊंचाई नहीं पता है, तो हम फार्मूला लगा ही नहीं सकते वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का। हम इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो मुझे पहले तिर्यक ऊंचाई पता होनी चाहिए, है ना। और तिर्यक ऊंचाई के लिए हम क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय यूज करते हैं, ठीक है। तो L बराबर में वर्गमूल h स्क्वायर प्लस में r स्क्वायर। h मेरी 1 है, 1 का स्क्वायर, r मेरा 0.2 है, 2 का स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर ध्यान रखना 1 प्लस में, अब ये 0.2 का स्क्वायर क्या कैसे करोगे, तो आप क्या करो 2/10 कर लो और इसको गुना करो 2 से, 2 दूनी 4/100, तो 0.04 आएगा, ठीक है। जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो आपके पास कितना आया, 1.04। अब इसका तो मुझे नहीं पता वर्गमूल क्या होता है ना, बट बेटा ये आपको क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि वर्गमूल 1.04 का जगह के जो वर्गमूल की वैल्यू है वो क्या रखोगे, 1.02 मीटर, ठीक है। तो क्वेश्चन में ही उसने बता दिया, तो मेरे पास एल आ गया बेटा कितना, 1.02 मीटर। हाँ जी बेटा बोलो। एल तिर्यक ऊंचाई समझ आई है, कैसे आई है हमारी, ये बताओ, यस और नो। इससे आगे हम तभी बढ़ेंगे। पहले मुझे एल बताओ, तिर्यक ऊंचाई सभी को समझ आई है या किसी को डाउट है। क्लियर है, वेरी गुड। सो अब मेरे पास एल आ गया है ना, तो मैं क्या करूंगी, मैं सिंपल एक शंकु का क्षेत्रफल निकालूंगी, एक शंकु का क्षेत्रफल, ठीक है, यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पाई आर एल, 22/7 लिखू, नहीं क्वेश्चन में क्या बोला है, 3.14 लो, ठीक है। तो क्वेश्चन में चेक भी कर लेना, कहीं क्वेश्चन में बोला तो नहीं है कि आपको कुछ लेना है, ठीक है। आर कितना है बेटा, हमें आर दिया हुआ है 0.2 और एल अभी हम निकाल के हटे हैं 1.02, ठीक है। तो मैंने यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट किया, ये हो जाएगा 314/100, 2/10 और 102/100, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, अब मैं इनको गुना करना स्टार्ट करूंगी आपस में, ठीक है।
314 को अगर मैं 2 से गुना करती हूँ कितना आएगा? 314 को मैं 2 से गुना करती हूँ कितना आएगा? जल्दी बताओ चैट सेक्शन में। 4 दूनी 8, 2 3 दूनी 6, 628 है ना। और 628 को मैं अगर 102 से गुना करूंगी कितना आएगा? जल्दी बताओ। और नीचे मैंने सबको इकट्ठा कर दिया मल्टीप्लाई करके 5 जीरो। 628 को 102 से गुना करो और मुझे बताओ कितना आएगा? जल्दी से सभी बच्चे चैट सेक्शन में। सबका आंसर आना चाहिए बेटा, चेक करो और मुझे बताओ, तभी मैं आगे बढ़ूंगी। अब ठीक है, तो ये हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 6405 पर बटे में 5 जीरो ऑलरेडी है, तो 5 जीरो लगाएंगे तो 0.6405 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये तो आ गया बेटा मेरे पास। क्या हमारे पास क्या आया? एक शंकु का क्षेत्रफल। और ऐसे कितने थे? 50 थे ना। तो मैं क्या करूंगी? 50 शंकुओं का क्षेत्रफल बराबर में 0.6405 गुना में 50। ठीक है, तो हमने क्या किया? इसको सॉल्व किया। नीचे हमने कितनी जीरो थी? 5 जीरो लगाई, जिसमें से एक कट गई। ठीक है, इसको मैं 5 से गुना करूंगी। ठीक है, तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 3208 बटे में 4 जीरो। यहां से हमारे पास कितना आएगा बच्चे? ठीक है, इस यहां से हमारे पास आएगा 32.028 तो मैं बस सिर्फ 2 डिजिट तक लेती हूँ बेटा, इससे आगे नहीं लोगे तो भी चलेगा। तो 32.028 मीटर स्क्वायर। ये किसका आया हमारे पास? 50 शंकुओं का क्षेत्रफल। ठीक है, पहले मुझे इतना बताओ, सभी को समझ आया है या नहीं, या इसमें किसी को डाउट है? चेक करो पूरा दोबारा से और मुझे बताओ। चेक करिए। ठीक है, अब हमने क्या निकाल लिया? पहले एक शंकु का निकाला, फिर हमने 50 शंकुओं का क्षेत्रफल निकाल लिया। अब बेटा क्या बोला है उसने हमें क्वेश्चन में? देखो, उसने ये बोला है इनको पेंट करने की दर 12 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर है। ठीक है, मतलब 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने के लिए करने की लागत कितनी है? 12 रुपए है। तो हमारे पास कितना आया है? हमारे पास आया है 32.028 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको पेंट करने की लागत क्या करेंगे? 32.028 गुना में 12। चलो इसको आप गुना कर देते हैं। ठीक है, मैं इसको बटे में 3 जीरो लगा देती हूँ। गुना में 12, मैं इसको 12 से गुना करती हूँ। 32.028। चलो करो जरा और मुझे बताओ कितना आएगा? 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 और 1 5, 0, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6। वेरी गुड बेटा, दिनेश की आईडी से, वेरी गुड। ठीक है, यहां से मेरे पास आएगा 6 5 12, 2 हाथ से लगा 3, सॉरी 1 3 4 8 3, तो हमारे पास आया 38,4,3,3,6 बटे में 3 जीरो, है ना।
तो मेरे पास आंसर आया 384.336 रुपए। वेरी गुड। जितने बच्चे चैट सेक्शन में लिख रहे हैं वेल डन। चेक करो और मुझे बताओ क्लियर हुआ है या डाउट है इसमें। मैं पूरा क्वेश्चन दोबारा से दिखा रही हूँ और समझा रही हूँ। उसने बोला था कि एक स्टॉप को, पुराने स्टॉप पे कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो 50 खोखले शंकुओं से उसको कवर किया है। तो उसने बोला आपको इनको पेंट करना है। तो मैंने क्या किया, पहले एक शंकु का क्षेत्रफल निकाला, है ना। पहले हम एक का ही निकालेंगे तभी तो काम चलेगा। तो एक के निकालने के लिए हमें तिर्यक ऊंचाई पता होनी चाहिए, लेकिन हमें तिर्यक ऊंचाई नहीं पता थी। तो हमने क्या किया, हमने पहले तिर्यक ऊंचाई निकाली। जो क्वेश्चन में आई हमारी जो थी वो आई थी वर्गमूल 1.04। तो हमें नहीं पता ही किसका वर्गमूल है, क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था, तो हमने वहीं से पिक कर लिया 1.02 मीटर। ठीक है बच्चे, यहां से हमारे पास L आ गया, यानी कि तिर्यक ऊंचाई। फिर हमने एक शंकु का क्षेत्रफल निकाला। एक शंकु का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, पाई आर एल से। फार्मूला लगाया, सब्स्टिट्यूट किया, सॉल्व करना स्टार्ट किया और हमारे पास ये आया 0.6405 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। अब मेरे को पता है एक शंकु का कितना क्षेत्रफल है जो पेंट करना है, तो मैं 50 का निकाल सकती हूँ। मैंने क्या किया, 50 से उसको गुना कर दिया। तो मैंने जब 50 से गुना किया तो मेरे पास आया 32.028 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब उस क्वेश्चन में उसने दिया हुआ था कि 1 मीटर स्क्वायर एरिया को पेंट करने के लिए 12 रुपए लगते हैं। तो हमारा कितना आया था, 32.0828 मीटर स्क्वायर को पेंट करने की लागत कितनी हो जाएगी, इसको गुना में 12 कर दो। ठीक है, सिंपल। मैंने उसको सॉल्व किया तो हमारे पास आया 384.336 रुपए जो आपके लगे हैं बेटा। चेक करिए और मुझे बताइए, किसी को डाउट है कहीं भी, किसी भी उस जगह पे आपको डाउट है इस क्वेश्चन में तो मुझे बताओ। चेक करिए। ठीक है, वेरी गुड। चलिए तो अब हम बढ़ते हैं आगे बच्चे। ठीक है, यहाँ पर ये वाली एक्सरसाइज आपकी खत्म हो जाती है, जहां पर हमने पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका देखा था, हमने देखा था शंकु का। ठीक है, अब इसी तरीके की एक लास्ट आकृति और क्या होती है, कौन सी आकृति होती है, इसे हम बोलते हैं गोलाकार आकृति, है ना। एक कौन सी आकृति होती है हमारी, गोला की आकृति। ठीक है, तो इस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, गोला की आकृति मतलब ऐसा गोला। अब ये गोला सर्कल वाला गोला नहीं है बेटा, ये सॉलिड वाला है, मतलब एक गोल सी बॉल होती है ना, वो, उसका क्षेत्रफल क्या होता है, हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसको ना बेटा, इसको पढ़ने के लिए आप ये मान के चलो कि इस गोले की जो ये आकृति है, ठीक है, इसका जो क्षेत्रफल होता है, ठीक है, इसका हम कौन सा क्षेत्रफल लेंगे, इस गोले का तो सिर्फ एक ही क्षेत्रफल होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल कह लो या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कह लो। वो क्या होता है बेटा, 4 पाई आर स्क्वायर, यानी कि 4 पाई आर स्क्वायर। अब ये 4 पाई आर स्क्वायर कैसे हुआ, हम ना इस गोले को 4 ऐसे भागों में कट करते हैं। ठीक है, ऐसे कट करके मानते हैं। ठीक है, 4 ऐसे आधा आधा स्लाइस करके 4 भागों में कट किया हुआ इसे। और एक सर्कल का आपको पता है क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, दूसरे का पाई आर स्क्वायर, तीसरे का पाई आर स्क्वायर, चौथे का पाई आर स्क्वायर, चारों मिलके क्या बना रहे हैं, 4 पाई आर स्क्वायर। तो वहीं से गोले का बेटा, इस गोले का क्षेत्रफल बनता है क्या, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है,
एक गोले का क्षेत्रफल कैसे हुआ, आप ये सोचो, उसको 4 भागों में बांटा, एक भाग का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, तो 4 भाग हुआ है, यानी कि 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात समझ आई है? यस मैम। अब मान लो बेटा, ये बॉल ही है आपकी, आप जो क्रिकेट खेलते हो ना, वो बॉल थी, उसका क्षेत्रफल मैंने बताया 4 पाई आर स्क्वायर। अगर मान लो मैं आपकी इस बॉल को आधा कट कर देती हूँ, ठीक है, मैं आपकी बॉल को आधा कट कर देती हूँ, जो आपकी वो हरी वाली टेनिस की बॉल होती है ना, सोचो मैंने उसे आधा काट दिया, ठीक है। अब जब ये, इसको हम बोलेंगे अर्धगोला, आधा गोला, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, अर्धगोला, आधा गोला। इसका जो क्षेत्रफल होता है बच्चे, ठीक है, इसका जो क्षेत्रफल होगा, यहाँ पर अब दो क्षेत्रफल बनेंगे, एक होगा इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और एक आपका क्या होगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ऐसा क्यों, ठीक है, इसका एक अर्ध पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, एक कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में तो सिर्फ हमने क्या किया, आधा काट के जो ऊपर का आधा बचा हुआ था वो वाला लिया, तो ये तो आपका क्या बन जाएगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, आधा काट देंगे, पूरे का 4 पाई आर स्क्वायर था, आधे का कितना होगा बेटा, जल्दी बताओ। अगर मेरा पूरे का 4 पाई आर स्क्वायर है, मैंने आधा काट दिया, तो आधा कम हो गया, कितना कम हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब मैं इसी चीज को बेटा बोलूं कि इस अर्ध गोले का मैं पूरा क्षेत्रफल चाहती हूँ, ठीक है, तो मैंने नीचे क्या छोड़ा है, एक सर्कल सा छोड़ा है ना, तो 2 पाई आर स्क्वायर तो मेरे पास पहले ही था, और नीचे का मैंने वो भी बंद कर दिया, जो आपका आधा काटा हुआ था, ये वाला मैंने इसे भी काउंट कर लिया, तो मेरा कितना हो जाएगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्धगोले का, 3 पाई आर स्क्वायर। यस, अर्ध गोले का पृष्ठीय, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, हाँ, कितना हो जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर। 3 पाई आर स्क्वायर कैसे बना, 2 पाई आर स्क्वायर तो ये था, और नीचे का 1 पाई आर स्क्वायर, यानी कि जो सर्कल था मैंने उसे भी बंद कर दिया, जो आपने आधी टेनिस की बॉल काटी मैंने उसे अंदर से बंद कर दी, ठीक है। तो यहां से मेरे पास क्या बन गया, यहां से मेरे पास बन गया फार्मूला, क्या, 3 पाई आर। 3 पाई आर स्क्वायर। चलो अभी मुझे इतना देख के बताओ, पूरे गोले का फार्मूला क्या होता है, आप ये सोचो, एक बॉल को आपने 4 हिस्से में काटा है, एक पाई आर स्क्वायर होता है, तो 4 पाई आर स्क्वायर, आधा काट दिया, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, मैंने उसको वक्र के पूरे की बात करी, नीचे का क्षेत्रफल भी ले लिया 3 पाई आर स्क्वायर। भूलोगे तो नहीं, फार्मूला तीनों का एक जैसा है, पर लेकिन अगर आप लॉजिकली याद करोगे बेटा तो नहीं भूलोगे, रटोगे तो भूल जाओगे, सोच के, इसीलिए मैं इसको समझा समझा के कर रही हूँ। एक गोला है, अब ये सोचो टेनिस की बॉल को मैंने 4 हिस्से कर दिए, उसी से बना है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, आधा काट दिया, अर्धगोला बन गया, उसका आधा हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। आधे गोले के नीचे जो मैंने आधी बॉल काटी थी उसके नीचे जो वो सर्कल था उसे बंद कर दिया, तो पाई आर स्क्वायर एक और ऐड हो गया, यानी कि 3 पाई आर स्क्वायर। चेक करो और मुझे बताओ सभी को क्लियर हुआ है? चलो फिर मुझे एक क्वेश्चन का आंसर बताओ जरा। मान लीजिए मेरे पास एक गोला है, ठीक है, एक गोले का आपको क्षेत्रफल निकालना है। अब पूरे गोले का तो सिर्फ एक ही क्षेत्रफल होता है, चाहे वो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो उसका होता नहीं है। इसकी त्रिज्या दी हुई है आपको 7 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ कितना होगा। फार्मूला पता है क्या लगेगा, 4 पाई आर स्क्वायर, पाई 22/7, 7 गुना में 7, 7 से 7 कट गया, 4 गुना में 2 गुना में 7। चलो निकालो जरा और मुझे बताओ कितना आएगा। बताइए बच्चा कितना आएगा।
अभी तक नहीं आया आंसर? मल्टीप्लाई तो रुको। है। हाँ जी बोलो। 4 को 22 से गुना करो और फिर 7 से गुना करो। 4 को 22 से गुना करो, 4 दूनी 8, 4 दूनी 88, 88 को 7 से गुना, 7 चौक 7 अट्ठू 56, 6 5 7 2 अट्ठू 56, 56 और 6 61। यस, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। चेक करो, क्लियर हुआ है ये क्वेश्चन? वेरी गुड। तो बेटा अगली क्लास में हम फिर इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, है ना, और फिर आगे मूव करेंगे। सो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, इससे आगे का अगली क्लास में देखेंगे। अभी ले लेते हैं होमवर्क।